अमेरिका ईरान जंग का साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में इस वक्त हड़कंप मच गया है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर के $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अगर अमेरिका ईरान के बीच जंग काफी लंबा चला तो क्या होगा, रिपोर्ट में देखिए। ईरान जंग का दिखा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। क्या 35 साल बाद दुनिया में फिर मचेगा हाहाकार? हॉर्मुज संकट से क्यों मची ऑयल मार्केट में हलचल? क्या ऑयल क्राइसिस फिर लाएगी दुनिया में मंदी? जैसे जैसे अमेरिका ईरान की जंग आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया भर में टेंशन भी बढ़ रही है। क्योंकि इजराइल ईरान की लाइफलाइन को निशाना बना रहा है, ईरान के ऑयल रिजर्व को जला रहा है। इजरायली एयरफोर्स तेहरान और उसके आसपास के तेल डिपो पर बम बरसा रही है। ईरानी रिफाइनरियों को तबाह किया जा रहा है, जिससे कई जगहों पर भीषण आग लग चुकी है। घने काले धुएं ने बादलों का रूप ले लिया है। तेल डिपो से ईंधन लीक होकर सीवर लाइनों में फैल गया है, जिससे तेहरान की सड़कों पर आग की लपटें दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के तेहरान ही नहीं, शहरान तेल डिपो पर भी मिसाइलें दागी हैं। इजरायली एयरफोर्स के हमले इतने सटीक और भीषण थे कि धमाकों की आवाज पड़ोसी शहर करज तक सुनाई पड़ी। आसमान में आग के विशाल गोले और धुएं का काला गुबार साफ देखा गया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान के इन तेल भंडारों को उसने ही निशाना बनाया है। इजराइल की फोर्स का दावा है कि ईरान इसका इस्तेमाल अपनी फोर्सेस के लिए कर रहा था। इजराइल ने सिर्फ तेहरान और शहरान में ही तेल डिपो को तबाह नहीं किया, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी ईरान के तेल डिपो पर अटैक किया। इजराइल की फोर्स ने केशम एयरपोर्ट के पास तेल डिपो पर अटैक किया, जिसके बाद तेल डिपो में भीषण आग लग गई। उधर ईरान भी मिडिल ईस्ट के कई देशों में ऑयल रिफाइनरी और तेल डिपो पर स्ट्राइक कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर से बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बैपको पर ड्रोन अटैक किया है, जिसके बाद बहरीन के सरकारी रिफाइनरी में आग लग गई। इससे पहले भी ईरान ने बहरीन की बैपको रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था, जिससे वहां आग लग गई थी। बैपको बहरीन की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल रिफाइनरी है, जो मनामा के पास सित्रा इलाके में स्थित है। इस रिफाइनरी से हर दिन करीब 4 लाख बैरल ऑयल का प्रोडक्शन होता है। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रास तनूरा पर अटैक किया था। ड्रोन अटैक के बाद रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई थी, जिसके बाद सऊदी अरब ने रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया, जिससे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। इतना ही नहीं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ऑयल टैंकर्स को तबाह कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो सकरा रास्ता है जो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। यहीं से मिडिल ईस्ट के देशों से पेट्रोलियम का निर्यात दूसरे देशों को किया जाता है। इसकी एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ इराक, कुवैत,
कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देश हैं। ईरान अब यहां से निकलने वाले तेल टैंकर्स को तबाह कर रहा है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ इजराइल, अमेरिका और यूरोप के ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिन देशों को तेल निर्यात किया जाता है, उनमें सबसे ज्यादा चीन और भारत को होता है। चीन 38%, भारत 15%, दक्षिण कोरिया 12%, जापान 11%, यूरोप 3%, एशिया के बाकी देश 14% और अन्य देशों को 7% ऑयल की आपूर्ति इसी रास्ते से की जाती है, जो जंग की वजह से प्रभावित है या यूं कहें कि ब्लॉक है। دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید.